दोस्तों, आज के टाइम पे जो इंडिया का कार मार्केट है वो सबसे ज़्यादा कैप्चर किया है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट ने। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ियां हैं वो है क्रेटा और सेल्टोस, जो कि सिस्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बिल्कुल नो नॉनसेंस गाड़ी और होंडा की जैसी कंपनी की रिलायबिलिटी के साथ अगर कोई गाड़ी है इस सेगमेंट में और जो कंपटीशन दे सकती है क्रेटा और सेल्टोस को, तो वो है होंडा की एलिवेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल बेनीवाल और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल बैनी मोटो पर। तो चलिए आज इस गाड़ी के बारे में जानते हैं, इसकी हर एक डिटेल। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रंट लुक्स की। फ्रंट में देखेंगे तो आपको एक डायनेमिक्स रहेगी, आपको बोनट दिया गया है। यहाँ पे आपको वाइपर्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मल वाइपर्स है, कोई प्रीमियम वाइपर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मैसिव ग्रिल दी गई है, बहुत बड़ी ग्रिल यहाँ पे दी गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा होंडा का लोगो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा क्रोम फिनिश यहाँ पे ऊपर तक दिया गया है, जो आपको हेडलाइट्स तक क्रो करते हैं, जैसे कि आपके आईब्रो है, आईलैशेस है, उस तरीके से कवर किया गया है यहाँ पे। हेडलाइट्स को अगर आप देखेंगे तो पूरा एलईडी सेटअप यहाँ पे दिया गया है, प्रोजेक्टर एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे दिया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे इसकी हाउसिंग जो है वो ब्लैक कलर में रखी गई है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग प्रोवाइड की गई है और बिल्कुल बॉटम में आपको स्किड प्लेट प्रोवाइड की गई है, जो कि सिल्वर फिनिश में दी गई है। फ्रंट में आपको VX मॉडल है तो फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको साइड में अगर आप देखेंगे पूरी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। कंप्लीट बॉडी यहाँ पे जो साइड प्रोफाइल है जो कंप्लीट वो कवर किया गया है ब्लैक क्लैडिंग के साथ। और VX मॉडल में ही आपको एलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि डुअल टोन कलर में आते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर फिनिश में आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। और इसका अगर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो 215, 55 और 17 इंच के एलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक मैसिव ORVM दिया गया है, जिसके साथ में आपको टर्न इंडिकेटर भी आपको ORVM में दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको एक कैमरा दिया गया है, सिर्फ लेफ्ट साइड में कैमरा दिया गया है, जिसको होंडा बोलती है लेन वॉच असिस्ट। अगर आप इसको आपका यहाँ पे अंदर आपके ड्राइवर साइड में कुछ स्विच दिया गया है, जिसको अगर आप दबाएंगे तो आपको इस साइड का कैमरा जो आपको पूरा प्रोफाइल दिखाएगा। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है हाईवेज के ऊपर, पूरा साइड में आपको दिखता है। अगर आप टर्न कर रहे हैं, अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल फीचर है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश यहाँ पे पूरा दिया गया है पीछे तक। और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री के लिए बटन दिया गया है और आपको रूफ रेल प्रोवाइड की गई है, जो सिल्वर फिनिश में दी गई है। जैसे कि आपको आगे स्किड प्लेट प्रोवाइड की गई थी, उसी कलर में आपको यहाँ पे रूफ रेल प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपको आपका फ्यूल लिड प्रोवाइड किया गया है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्सी डिजाइन जो एक एसयूवी का होना चाहिए वो यहाँ पे यूज किया गया है और बहुत ही जबरदस्त लुक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। एक एसयूवी का जो लुक है वो यहाँ पे देने की कोशिश की गई है होंडा ने। तो नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों गाड़ी की रियल प्रोफाइल पे। रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर प्रोवाइड किया गया है और आपको जो आपका पीछे मिरर है उसके अंदर ही आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है एलईडी में। यहाँ पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। और आजकल जो फीचर हर एक गाड़ी में आ रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैम्प, पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और ये यूनिक डिजाइन के साथ आपको टेल लैम्प यहाँ पे दी गई है, जो ऑन होती है तब आपको दिखती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, बीच में आपको होंडा का लोगो और नीचे आपको कैमरा प्रोवाइड किया गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया। VX में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो VX मॉडल, यहाँ पे आपको एलओए भी, रियर पार्किंग कैमरा भी, सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको एलिवेट की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड दिए गए हैं और आईवी टेक की इंजन की बैजिंग यहाँ पे आपको दी गई है। नीचे अगर आप देखेंगे तो जैसे फ्रंट में आपको स्किड प्लेट दी गई है सिल्वर कलर की, वैसे ही यहाँ पे आपको स्किड प्लेट प्रोवाइड की गई है। तो सेगमेंट का बेस्ट बूट स्पेस होंडा एलिवेट में प्रोवाइड किया जाता है। 458 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना मैसिव एरिया यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको। यहाँ पे आपको आपकी बूट लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको 2 हुक प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आप अपना कोई भी सामान यहाँ पे इजीली हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, आपका स्पेयर टायर यहाँ पे दिया गया है और आपकी पूरी स्पेयर टायर चेंज करने के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिससे आप अपने बूट को क्लोज कर सकते हैं।
तो इंटीरियर में जाने से पहले हम ड्राइवर साइड डोर पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश यहाँ पे भी आपको दी गई है। यहाँ पे आपको बेज कलर दिया गया है और यहाँ पे आपको फैब्रिक स्टिचिंग के साथ यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे आपको आपका हैंडल सिल्वर फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे भी आपको सिल्वर की लाइनिंग दी गई है। ओआरवीएम एडजस्टर ऑटोमेटिक उसको ऑन एंड ऑफ के स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। लॉक अनलॉक के स्विच दिए गए हैं। वन टच डाउन एंड वन टच आपके यहाँ पे आपको सिर्फ ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो आपको दी गई है। चारों पावर विंडो के स्विच यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर दिया गया है और यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है जिसमें आप और सामान रख सकते हैं। ट्विटर आपको यहाँ पे फ्रंट में ही प्रोवाइड किए गए हैं। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। रियर में आपको ट्विटर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपको आपका स्पीकर ग्रिल प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम दोस्तों होंडा अमेज के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के इंटीरियर कैबिन के अंदर, यहाँ पे आपको बैठते ही फील होता है क्रेटा से सेल्टोस से गाड़ी बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। अगर आप फिट एंड फिनिश में देखेंगे, बटन्स में देखेंगे, सिंप्लिसिटी में देखेंगे, एलिगेंस में देखेंगे, हर एक चीज में उनसे ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही यूनिक है। और आपको एक जो नॉर्मल ट्रेंड में सारी चीजें चल रही है उससे डिफरेंट आपको कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं सीट्स की। यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है मैं कहूंगा, लेकिन वीएक्स मॉडल के हिसाब से ये मैनुअल यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो एडजस्टमेंट दी गई है दोनों ड्राइवर और पैसेंजर के साइड की। और यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। हाँ, ड्यूअल टोन कलर में ये दी गई है। ब्लैक और बेज कलर का यहाँ पे यूज किया गया है। और जो कंफर्ट है सीट्स का वो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से ग्रैब करती हैं सीट्स। तो 10 में से हम 8 मार्क्स इन सीट्स को देंगे। और जो भी एक चीज और यहाँ पे खास है, एक अच्छी चीज है कि जहाँ पे भी मैं बैठ के, या ड्राइवर बैठा है या फिर पैसेंजर बैठा है, जहाँ पे भी उसका कोई भी बॉडी पार्ट टच होता है या फिर हाथ या फिर कोई भी आर्म रेस्ट कहीं पे भी वो अगर रखता है अपने हिसाब से, तो वहां पे उसको सॉफ्ट टच मिलता है। ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे दी गई है। तो वीएक्स मॉडल में ही आपको, अब बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। लेदर रैप्ड यहाँ पे पूरा स्टीयरिंग व्हील है। अगर हम यहाँ पे एक जो चीज मिसिंग है, जो फीचर मिसिंग है, अगर मैं पर्सनली देखूँ, जो मैं देखता हूँ हर गाड़ी में, अगर किसी को खरीदनी हो, तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिसिंग है। वो बहुत ही अच्छा फीचर और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से हर गाड़ी में। स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे 3 स्पोक्स में स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सेंटर में होंडा का लोगो है। लेफ्ट साइड में आपको सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सिल्वर फिनिश यहाँ पे आपको दी गई है। और जो एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग व्हील की, वो आपको टिल्ट और हाइट दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जो एक अच्छी चीज जो मैंने होंडा सिटी में भी वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके देखिए, मैंने बताई थी कि एक जो सिमिलरिटी आपकी होंडा है जो मेंटेन करके रखता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप ये क्लस्टर देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसके यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसको एडजस्ट करने के यहाँ पे स्विच दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर ये सर्कल था तो इसके लिए यहाँ पे भी राइट साइड में भी एक सर्कल दिया गया है जिससे गाड़ी स्टार्ट स्टॉप होती है। यहाँ पे आपको ये बटन दिया गया है। ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प्स दिए गए हैं। और रेन सेंसिंग जो वाइपर है वो आपको ऑटोमेटिक नहीं दिए गए, वो आपको मैनुअल यहाँ पे दिए गए हैं। ये गाड़ी हमारे पास ऑटोमेटिक, अभी सीवीटी है हमारे पास ये गाड़ी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। पूरे ओवरऑल अगर हम डैशबोर्ड की लुक की बात करें तो मुझे पर्सनली ये लुक बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही पसंद आया है। क्योंकि जो चीजें रिक्वायर्ड है ड्राइवर को, और कोई नॉनसेंस चीजें या फिर कोई बटन्स या फिर कोई स्क्रीन बड़ी बड़ी या सारी चीजें, कोई अलग से रिफ्लेक्शन या कुछ भी चीजें, वो यहाँ पे नहीं दी गई हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया गया है। बहुत अच्छा प्लास्टिक यहाँ पे। यहाँ पे आपको भी प्लास्टिक यूज किया है। ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है। अगर आप स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एसी वेंट जो है वो सिल्वर फिनिश में दिया गया है। उसके नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है और साइड में हेडलाइट एडजस्टर भी दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको आपका फ्यूल लीड ओपनर और बोनेट ओपनर वहां पे आपको दिया गया है। अगर अब हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो सबसे पहले हमें दिखती है स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दी गई है, बहुत ही अच्छी स्पॉन्सिव स्क्रीन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। इसमें आपको बटन्स भी दिए गए हैं जिससे आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। कोई यहाँ पे पूरा टच नहीं है, बटन से आप इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा टच की आदत नहीं है तो। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी कनेक्टिविटी आपको इसमें दी गई है। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग प्लस डिजिटल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको सारे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आपको आपका टीपीएमएस दिखेगा, इसमें आपको रेंज दिखेगी आपकी, इसमें आपको स्पीड दिखेगी, इसमें आपको ट्रिप दिखेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में बटन दिया गया है। अब अगर हम सेंटर में बात करें तो सेंटर में आपको यू शेप में पूरा यहाँ पे दोनों एसी वेंट्स, हैजार्ड स्विच और आपको एसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। एक यू शेप यहाँ पे बना के रखा गया है। यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं। आपको एसी
एडजस्ट करने के लिए, टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, सारी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक एसी और मैक्सिमम कूल का भी बटन दिया गया है। उससे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए एक पोर्ट दिया गया है और उसके लिए भी आपको बटन दिया गया है कि आप वायरलेस चार्जिंग को ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। ये भी एक क्लेवर फीचर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। साथ में आपको 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। टाइप सी यहाँ पे नहीं दिया गया, 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। उससे नीचे अगर आप आएंगे और उसी में आपको एक एम्बियंट लाइट यहाँ पे आपको दी गई है। रात में ये लाइट इल्यूमिनेट होती है कि आपको आपका फोन वगैरह यहाँ पे दिखता रहे। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको 2 ग्लास होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गियर लीवर के साथ तो यहाँ पे फिर से आपको एक कोस्ट कटिंग दिखेगी। यहाँ पे कुछ टॉप मॉडल में यहाँ पे एक बटन होता है, उसको हटा दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक प्लास्टिक फिल कर दिया गया है। गियर लीवर के पीछे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है और फिर आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक दिया गया है। उसके ऊपर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। आर्मरेस्ट डीप आर्मरेस्ट है, यहाँ पे आप अपना सामान आराम से अच्छे से रख सकते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मैनुअल आईआरवीएम दिया गया है। एलईडी जो है आपको कैबिन लाइट दिए गए हैं और पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। ड्राइवर साइड में आपको मिरर प्रोवाइड नहीं होता है। सनरूफ यहाँ पे आपको दी गई है। एक इस गाड़ी की सेल्स में थोड़ा डिप हुआ है, कुछ भी हुआ है तो वो उसका एक मैसिव जो रीजन है मुझे जो लगता है या फिर जो फीडबैक जो आया है वो इसकी पेनोरमिक सनरूफ नहीं होना भी एक कारण है। यहाँ पे आपको एक स्मॉल साइज की यहाँ पे आपको सनरूफ दी गई है। होंडा को इवन टॉप मॉडल में भी या किसी भी मॉडल में आपको इसी साइज की सनरूफ आती है और पेनोरमिक सनरूफ आपको किसी भी मॉडल में आपको नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं गाड़ी की बैक सीट पर। ड्राइविंग सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेस यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। जो लेग रूम है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे दिया गया है और सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है। बैठते ही मेरे को फील हो रहा है बहुत ही अच्छा एम्बियंस यहाँ पे दिया गया है आपको। फैब्रिक की सीट्स हैं, लेदरेट यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। एक चीज मेरे को जो कमी लगी यहाँ पे सिर्फ आपको 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपको VX मॉडल में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता है। ये कोस्ट कटिंग होंडा ने छोटी छोटी जगह पे कई जगह कर रखी है। जैसे मैंने ट्विटर पे आपको बताया कि यहाँ पे ट्विटर नहीं दिया गया तो प्लास्टिक लगा दिया। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, हेडरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। हाँ, आपको सीट बेल्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। हम्प देखेंगे तो हम्प है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम्प नहीं है, हम्प यहाँ पे दिया गया है तो तीसरे पैसेंजर को थोड़ी दिक्कत होगी। और सीट भी उस हिसाब से एडजस्टेड नहीं है। सीट्स भी इस तरीके से बनाई गई है कि सिर्फ 2 ही यहाँ पे बैठ सकते। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप दी गई है। जो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपको ब्लेजर के लिए हुक दिया गया है, दूसरी साइड आपको वो भी नहीं दिया गया है। सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट दिया गया, टाइप सी या कोई भी यूएसबी नहीं दिया गया। 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सनरूफ यहाँ पर आपको पीछे तक नहीं आती है, पेनोरमिक सनरूफ यहाँ पे नहीं दी गई है, सिर्फ आगे तक यहाँ पे सनरूफ रहती है। तो ये भी एक थोड़ी सी, अगर पेनोरमिक सनरूफ यहाँ पे दी जाती तो गाड़ी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको हर एक, जो भी आपको वेरिएंट लेंगे, बेस वेरिएंट या टॉप वेरिएंट लेंगे, हर एक में आपको 6 एयरबैग्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस वेरिएंट में आपको ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, हिल होल्ड, हिल स्टार्ट असिस्ट, सबसे जो यूनिक फीचर जो यहाँ पे आपको दिया गया है वो दिया गया है लीन वॉच कैमरा, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। और अब अगर हम बात करें इंजन की तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि 119 की bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये मॉडल हमने जो आपको दिखाया CVT मॉडल था, ऑटोमेटिक वेरिएंट, ये हमने आपको दिखाया है अभी। इस गाड़ी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें आपको 3 साल की वारंटी तो पहले से ही आती है, लेकिन इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो आप 10 साल तक इसकी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो होंडा का इतना रिलायबल इंजन यहाँ पे आपको दिया जाता है कि होंडा खुद आपकी वारंटी को 10 साल तक एक्सटेंड करने के लिए तैयार है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इंजन कितना रिलायबल है। और अगर हम इसकी गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये गाड़ी आपको 15.60 लैक्स में आपको ऑन रोड आपको मिलती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कार, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।